नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां विकास इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बेटे पर हुआ जानलेवा हमला। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां 27 सितंबर को नहर के पास मिले अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान। साथ ही आगे चर्चा होगी कन्नौज की, जहां महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण जागरूकता अभियान को लेकर हुई बैठक। इन सभी खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बालूमाथ बजरंग दल के नेतृत्व में शौर्य जागरण यात्रा का रथ मंगलवार को लातेहार से होते हुए सासंग झाबर बारियातू होते हुए बालूमाथ के टमटम टोला से बालूमाथ विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष लालदेव गंजू की अगुवाई में रथ का स्वागत कर सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन और गाजे बाजे के साथ महावीर मंदिर पहुंची, जहां से हिंदू धर्म के लोग रथ के साथ पैदल नगर भ्रमण करते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए जोगियाडीह स्थित बिरसा खेल मैदान पहुंचा, जहां सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर ओम का उच्चारण करते हुए धर्म सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अयोध्या से चलकर आए कामेश्वर चौपाल ने कहा कि हिंदू भाइयों का कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के सदस्य चैतन्य महाराज, मनोज पोद्दार, कुमार गौरव, महेंद्र नाथ, विजय यादव, रेणु दीदी, जिला अध्यक्ष श्याम अग्रवाल, रवि प्रसाद गुप्ता, संजय तिवारी, कंचन दीदी, अरविंद भगत, शैलेश सिंह, उपेंद्र रंगीला सहित सैकड़ों सनातनी मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर में विकास इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पुत्र पर कुछ दबंगों ने मामूली विवाद में उनके पुत्र की पिटाई कर दी। चीख पुकार सुनकर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मौके पर पहुंचे तो पुत्र को बचाने का प्रयास किया तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर सभी दबंग लोग भाग गए। ये आरोप लगाते हुए एसपी से मिलकर कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। विकास इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार लोधी निवासी वार्ड नंबर 10 महमूदपुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिन रात करीब 8 बजे उनका पुत्र दीप घर के काम से पास में एक दुकान में गया था। रास्ते में एक ट्रैक्टर खड़ा होने से पुत्र का हाथ उसमें छू जाने पर मोहल्ले के कुछ लोगों ने बेटे की पिटाई करनी शुरू कर दी। बेटे की चीख पुकार सुनकर जब मौके पर पहुंचा तो उक्त दबंगों ने उनके ऊपर भी हमला बोला। किसी तरह डायल 112 पर फोन करने पर पुलिस पहुंची तो सभी लोग भाग गए। सुबह घर से आते समय उक्त दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर एसपी से मिलकर कार्यवाही के साथ जान की सुरक्षा की मांग की है। सर, मैं राजकुमार लोधी, विकास इंसाफ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज रात 8 बजे मेरा पुत्र अपनी रोड से सामान लेने जा रहा था, तो वहाँ कुछ मोहल्ला के लोग गाड़ी खड़ा करते हैं, तो गाड़ी टच हो गई। जब टच हो गई तो वहाँ सेंसर लगा गाड़ी में, आवाज किया तो घर वालों ने गाली गलौज किया। मेरे पुत्र को आकर जबरन मारने लगे। जब मुझको खबर मिली, मैं पहुंचा तो मुझे मारने के लिए उन लोगों ने बुलाया पंकज राजपूत और सुमित राजपूत को, और जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। और ये धमकी दी कि सरकार हमारी, भाजपा सरकार हमारी, हम कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ी करवाएं कुछ भी करें। गाड़ी करवा के मारपीट करके कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। चौकी हम रात में 10 बजे आए थे, यहाँ से कोई नहीं गया, 100 नंबर पुलिस आई थी। जी, अब कुछ भी हमारा सुनाई नहीं हुई। अभी डीएम को देके हम आए हैं, एसपी को देने जा रहे हैं। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नैज हुसैन की रिपोर्ट। 27 सितंबर को चैनपुर थाने के केवा नहर के पास मिली अज्ञात महिला के शव की पहचान हो गई है। महिला चंदा कुमारी बीसी कला दिनारा रोहतास की रहने वाली थी। 3 साल पहले प्रेम प्रसंग में शादी कर घर से भागकर कैमूर जिले के अधोरा में किराए के मकान में रहती थी। किसी बात को लेकर पति से विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तो पति ससुर ने उसका शव चैनपुर के केवा नहर के पास फेंक फरार हो गए। कैमूर पुलिस ने महिला की पहचान के लिए सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर दी तो पता चला कि मृतक रोहतास के दिनारा थाना के बीसी कला निवासी कृष्णा पासवान की बेटी है। वहीं बबुआ डीएसपी शिवशंकर पासवान ने बताया कि एक महिला का अज्ञात शव चैनपुर के केवा से बरामद हुआ था, जिसकी पहचान कर ली गई है। पति पत्नी के विवाद में महिला ने जहर खाया था।
या हत्या की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। फिलहाल पति डब्लू पासवान ससुर रमाकांत पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्यवाही जारी है। हम लोगों ने शव को बरामद कर जो उनका हॉस्पिटल पोस्टमार्टम कराया गया, परंतु शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। तो इस शिनाख्त नहीं होने के कारण हम लोग उसका पहचान नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे थे। तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी बड़े स्तर पे आप लोगों के माध्यम से भी, मीडियाकर्मी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अलावा हम लोगों ने बगल के राज्य से भी संपर्क किया, दूसरे जिलों से संपर्क किया कि इस अज्ञात शव का पता लगाया जाए। और हम लोग का उसी पैरेलल में अनुसंधान भी चल रहा था। हम लोग तकनीकी और अन्य जो मानवीय अनुसरण के थ्रू अनुसंधान लोग कर रहे थे। उसी क्रम में पता चला कि ये लोग ये अधौरा थाना क्षेत्र में एक जगह है, मार्केट में ही एक डब्लू पासवान है, उन्हीं की ये पत्नी है, जो कि डब्लू पासवान पिता रमाकांत पासवान है, जो कि थाना दिनारा के रहने वाले हैं। हम लोगों ने अग्रतर गहराई से अनुसंधान किया, उससे पता चला कि वर्ष 2020 में ये जो महिला थी, इसका नाम चंदा कुमारी है, पिता कृष्णा पासवान है, ये लोग प्रेम विवाह किए 2020 में ही, और करने के बाद ये लोग अपना दिनारा से छोड़कर अधौरा में रहने लगे थे। उसी क्रम में किसी बात को लेकर लोग घरेलू कुछ विवाद के कारण ये उनकी मृत्यु या मार दिया गया है। इनको लोग अनुसंधान कर रहे हैं इनका। तो इसके बाद ये दोनों फरार हो गए थे, डब्लू पासवान, रमाकांत पासवान। ये लोग इलाज के क्रम में इनके साथ मृत्यु हुई है। उसके बाद ये लोग सबको फेंक कर ये लोग फरार अज्ञातवास में चले गए थे। हम लोगों ने अनुसंधान कर इसको इनके पिताजी को गिरफ्तार किया अधौरा से। जो रमाकांत पासवान है, पेशर स्वर्गीय रामव्रत पासवान है, ये भी सभी लोग विसी कला थाना दिनारा रोहतास के रहने वाले हैं। उसी की निशानदेही पर उनके बेटे को, जो कि उनका पति है, उस महिला जो मृतक है, उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोगों को न्यायिक हिरासत में अग्रतर कार्रवाई करते हुए हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। शव फेंकने का कारण क्या था सर? तो जो अभी तक हम लोग को प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है, इसमें ये पता चला है कि जो किसी घरेलू विवाद के कारण कुछ मारपीट हुई है या जहर खाया गया है, तब अनुसंधान अंतर्गत है। हम लोगों ने उस रिपोर्ट भी प्रेजेंट किया हुआ है। तो इसी कारण डर के कारण ये लोग सर फेंके हैं या इनकी संलिप्तता रही है, इस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर कन्नौज पुलिस को खास निर्देश जारी किए गए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण जागरूकता अभियान को लेकर एक बैठक की। बैठक में ग्रामवार चौपाल लगाकर महिलाओं को सरकार की तरफ से चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के बारे में बताया गया। मिशन शक्ति अभियान योगी सरकार का महिलाओं को सुरक्षा व सरकार की हेल्पलाइन की जानकारी देने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अभियान के तहत मिशन शक्ति की टीम बाजारों व स्कूलों में जाकर महिलाओं व छात्राओं को महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक करती है। साथ ही सरकार के महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी जाती है। अब शासन ने मिशन शक्ति अभियान को ग्राम स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब मिशन शक्ति से जुड़ी महिला पुलिस कर्मियों की टीम ग्राम वार चौपाल लगाकर महिला कानूनों व महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देगी। एसपी ने ग्राम चौपाल में हल्का व चौकी प्रभारियों को मौजूद रहने के निर्देश भी दिए हैं। एसपी ने इस दौरान अच्छा काम करने वाली महिला आरक्षियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन में बीते रविवार को घोड़ासहन ढाका रोड में मिशन हाउस और कॉलेज गेट के निकट अवस्थित नर्सिंग होम रागिनी सेवा सदन में प्रसव कराने आई गर्भवती महिला रंजू देवी की हुई मौत की घटना को लेकर मृतका के पति सुनील दास द्वारा लापरवाह चिकित्सक समेत 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी चिकित्सक व नर्सिंग होम के संचालक समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में नर्सिंग होम संचालक सह चिकित्सक थाना क्षेत्र के महादेवा निवासी मुख्य आरोपी मुंचुन कुमार छौड़ा दानो, थाना क्षेत्र के धपहर निवासी सर्जन डॉक्टर रूपेश कुमार तथा पताही थाना क्षेत्र के गोनाही गांव निवासी कंपाउंडर राजेश कुमार है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गौरतलब हो कि बीते रविवार को झरोखर थाना क्षेत्र के पिठवा निवासी सुनील दास की 23 वर्षीय गर्भवती पत्नी रंजू देवी प्रसव पीड़ा अवस्था में इलाज कराने घोड़ासहन एक निजी क्लिनिक में आई थी, जहां चिकित्सक ने रंजू देवी की स्थिति को देखते हुए उसे मोतिहारी रेफर कर दिया, जिसके बाद चिकित्सक की लापरवाही से जच्चा व बच्चा की मौत उक्त नर्सिंग होम
में ही हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक की लापरवाही से हुई मौत का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा शांत कराते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। राजनीतिक लाभ की दृष्टि से कराए गए बिहार सरकार की जाति आधारित गणना अस्वीकार्य है। जरूरत है इसमें कई और सुधार करने की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार सरकार से मांग करती है कि पुनः जाति गणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ इसे पेश किया जाए। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पाली इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ तहसीलदार रेखा शर्मा, नायब तहसीलदार अवनीश कुमार, थाना प्रभारी हरवेंद्र मिश्रा, आर.के. बाबू ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पाली इंटर कॉलेज से नारायण होटल, स्टेट बैंक, बड़ा बाजार, कटरा बाजार, पक्का तालाब, तहसील तिराहा होते हुए पाली इंटर कॉलेज पर जाकर समाप्त हुई। रैली में छात्र छात्राएं तख्तियों पर स्वच्छ सुंदर हो देश हमारा, ये संकल्प हो हमारा आदि नारे लिखे हुए लेकर साथ चल रहे थे। वहीं नारे लगाकर आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने, सड़कों पर कचरा नहीं फेंकने का आग्रह किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए तहसीलदार रेखा शर्मा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वह अपने गांव, कस्बों और मोहल्लों में रहने वाले लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करें। कहा कि छात्र अपने घरों आदि में पौधारोपण करें। इस अवसर पर यजुवेंद्र विक्रम सिंह, हरवीर सिंह के अलावा कॉलेज के छात्र तथा स्टाफ एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज ये रैली जो हमारे सरकार का, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का जो स्वच्छता मिशन है, उस संबंध में निकाली गई थी, ताकि शहर एकदम पूरी तरीके से साफ सुथरा रहे, लोग उसके प्रति जागरूक हों, गंदगी ना करें, कूड़ा कचरा सही स्थान पे निस्तारण कराएं और अपने आसपास लोगों को भी जागरूक करते रहें, ताकि कहीं गंदगी ना आए और हमारी जो सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छता मिशन, वो पूरी तरीके से सफल हो। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज सदर विधायक व योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने आज अपना जन्मदिन मनाया। पत्नी के साथ वृद्धाश्रम पहुंच मंत्री ने जन्मदिन के साथ अपने विवाह की वर्षगांठ भी मनाई। मंत्री ने निराश्रित बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। समाज सेवी विपिन दीक्षित के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने अपना 53वां जन्मदिन सादगी से मनाया। निराश्रित बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर मंत्री ने उनका आशीर्वाद लिया। अपने जन्मदिन पर उन्होंने मौजूद बुजुर्गों का मुंह मीठा कराया और साथ में बैठकर स्वल्पाहार खाया। बाद में मंत्री के समर्थकों ने उनके निजी कार्यालय पर पहुंचकर केक काटकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। नारकी जमीन पर कब्जा दिलाने गई राजस्व टीम पर दबंगों ने किया हमला। हमले में बादी सहित महिला सिपाही को दबंगों ने किया घायल। महिला सिपाही पर दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ाने का किया प्रयास। दोनों घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। तहसीलदार सदर मय फोर्स के साथ गए थे कब्जा दिलाने। सूचना मिलते ही जिले के एसपी सिटी सहित एसडीएम सीओ मौके पर थाना क्षेत्र नारकी के गांव गड़ी कल्याण का मामला। सर, गड़ी कल्याण क्या मामला हुआ है, क्या है? देखिए, थाना नारकी क्षेत्रांतर्गत गढ़ी कल्याण में तहसीलदार सदर के नेतृत्व में राजस्व टीम एवं पुलिस टीम संयुक्त रूप से एक अवैध कब्जा छुड़वाने के लिए आई थी।
ये कार्रवाई जब चल रही थी तो उसी दौरान इंद्रपाल ट्रैक्टर से आए और वो जो वहाँ पर टीम काम कर रही थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें महिला कांस्टेबल राधा को मामूली चोटें आई हैं तथा आवेदक जगदीश को चोट आई और वो अनकॉन्शियस हो गए। दोनों को तत्काल उपचार है तो हॉस्पिटल भिजवाया गया है, जहां पर वो उपचाराधीन हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है। अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया है। राजस्व एवं पुलिस दोनों यहां पर हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य जो भी इसमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और यहाँ पर राजस्व टीम और पुलिस टीम आवश्यक कार्रवाई कर रही है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। नागदा तहसील की ग्राम पंचायत सुरजा खेड़ी में अधूरे निर्माण कार्य से असंतुष्ट व परेशान होकर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पूरा लाल आंजना ने सीएम हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच सुरजा खेड़ी ने मीडिया से शिकायत की। वह पूर्व सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत में 40 लाख के कार्यों का एस्टीमेट बना था, जिसमें क्लिनिक की बाउंड्री वॉल, पेयजल अधूरे पड़े, कई दिनों से बने इस उप स्वास्थ्य केंद्र के ताले लटके हुए हैं, जिसके कारण ग्रामीण जन इलाज कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। जब अधूरे कार्य की जानकारी ठेकेदार व एजेंसी से पूर्व सरपंच आंजना ने पूछी तो बताया गया कि बजट खत्म होने के कारण अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है। इसके बाद परेशान होकर पूर्व सरपंच ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। इनो बंद रहवानो कारण यो है कि जैसे ठेकेदारे काम करियो तो इनमें यदि अधिकारी आया था जिला थी, यदि वहाँ कीधो थो कि आरोग्य केंद्र हम बनावेंगा तो वाल बाउंड्री पेवर ब्लॉक लगाई ने दांगा, हॉल है, एक डीपी है और बिल्डिंग है। अभी तक सिर्फ बिल्डिंग बनी है, वाल बाउंड्री बनी को नहीं, हॉल लगियो को नहीं, डीपी लगी को नहीं। इन्हीं वजह थी वो बंद है। इसकी शिकायत आपके द्वारा किस स्तर पर की गई है? इन्हीं शिकायत में 181 पे लगाई थी 20 अगस्त 2023, तो अभी तक इन्हों कोई निराकरण नहीं हुआ। किस तरह की शिकायत आपने की है? मैं शिकायत यह करी थी कि सर जैसे यो उप स्वास्थ्य केंद्र बनियो है, इन्होंने वाल बाउंड्री बनाई कौन नहीं ठेकेदार द्वारा, और मैं इन्होंने पूछो का क्यों नहीं बनाई तो वे बोलिया कि पैसे खुट गए। पैसे कैसे खुट गए तो कि इसमें मटेरियल इतना लगा दिया हमने। तो मैं इन्होंने पूछो कि भाई मटेरियल डीपीआर जो टीएस बनी हमारे संतुष्ट करो कि किस हिसाब से हमें काम करा। ये कितने रुपए की टीएस बनी थी? हाँ तो वो नहीं बताइए। ये बजट बिल्डिंग है 40 लाख की। 40 लाख। इसमें क्या क्या भी बकाया है? इनमें अभी बकाया में अपना एक तो वाल बाउंड्री नहीं बनाई ना, पेवर ब्लॉक नहीं लगाया, और यदि अधिकारी आया था वहाँ किधो भी थो कि अपन हॉल भी लगाओगा ना डीपी भी दांगा, तो अभी कोई डीपी भी नहीं लगी, हॉल भी नहीं लगी हो, बाउंड्री भी नहीं बनी। और उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां कोतवाली क्षेत्र का गांव सेजना मुस्लिमों का गांव है, जहां गांव के ही ठेकेदार द्वारा काम पर भेजे गए युवक की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद युवक ने परिवार वालों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि युवक ने घर जाने को कहा और फोन पर पत्नी व परिजनों को बताया कि उसकी तबीयत खराब है और ठेकेदार उसे आने नहीं दे रहा, जिससे युवक की हालत बिगड़ती चली गई। वो किसी तरह अपने घर पहुंचा, जहां परिवार वाले आनन फानन में उसे नज़दीकी सीएचसी गुनौर लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अपने पीछे पत्नी व 3 बेटी और एक 1.5 साल के बेटे को छोड़ गया है। वहीं इस खबर से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी मृतक इवले हसन पर ही थी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या है पूरा मामला ये बताएं। आप सीएससी गुन्नौर पर आए हैं, क्या है मामला? जी। काम पे जाने के बाद इनका तो बच्चा पैदा हो तो मैंने कहीं तो क्या करोगे बुला के, तू गलत क्यों बचावे न कोई ससुरा रहे उन्हें कहती कि मतलब बुलाओ मैं आएगा। काम पर कौन गया था? ये मेरे लड़का। क्या नाम है इनका? इब्ने हसन। जी बताएं आगे।
अब बागाबाद में तो ही लड़का बीमार भरेगा 15 दिन है जी। इनने कहीं पापा में बच्चे बोला वो बुला लो। कहाँ पर काम कर रहे थे ये? MP किसके साथ कर रहे थे? सद्दाम के कहाँ का रहने वाला सद्दाम? सहीना मुस्लिम। अच्छा, सैजना मुस्लिम का जो सद्दाम रहने वाला है, उससे आपकी बात हुई थी? हाँ भाई क्या कहा था उसने? लो कहीं लोकाई में पचंगोना तो जब भेज है। अरे कि जो लुगाई के मारा बहाने बना रहा है जो तो ठीक है, जो पंत तो ना है 15 दिन से तो ये ज़्यादा परेशान होना दो बार में काम कर कोई दवाई दवाई। काम क्या करते थे वहाँ पर ये? काम घबराहट गरीबी से शायद वो काम तो नहीं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।